हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन पाठ 16 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। यह पाठ आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पाठ से हर बार परीक्षा में एक दो सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप ज़रूर पढ़ें इसको। आपको बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि इससे हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। परंतु शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक मतलब हमारे देश की पहचान जिन चीज़ों से होती है उसे हम राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम राष्ट्रीय ध्वज की। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय चिन्ह देश की स्वतंत्रता एवं गौरव के प्रतीक हैं। इन्हें राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं। ये प्रतीक देश की परंपराओं एवं आदर्शों की पहचान है। ये राष्ट्रीय एकता, मातृभूमि के प्रति प्रेम और जीवन मूल्यों के प्रेरक हैं। आपने विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण होते देखा होगा। इसे तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। मध्य में अशोक चक्र बना हुआ है जिसमें 24 आरे मतलब तिलियां हैं। यह भी कीजिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का चित्र अपनी कॉपी में बनाइए, देखिए और बताइए। झंडे के सबसे ऊपर रंग कौन सा है? आप यहाँ पर चित्र में देखकर बता सकते हैं, है ना। ये देखिए सबसे ऊपर कौन सा है? केसरिया। दूसरा, बीच में कौन सा रंग है? सफ़ेद। सबसे नीचे की पट्टी किस रंग की है? तो इसका सही उत्तर है हरे रंग की। सफ़ेद पट्टी के बीच में क्या बना हुआ है? तो इसका सही उत्तर है अशोक चक्र। राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रगान। ध्वजारोहण के समय राष्ट्रगान जन गण मन गाया जाता है। यह हमें राष्ट्रीय एकता की प्रेरणा देता है। पता कीजिए और बताइए राष्ट्रगान की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान को गाने के लिए कितना समय निर्धारित है? तो इसका सही उत्तर है 48 से 52 सेकंड के मध्य इसको गाया जाता है। इसे गाते समय सावधान में क्यों खड़े रहते हैं? सावधान में खड़े रहने का मतलब ये होता है कि हम हमारे देश के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। इसलिए हम विद्यालय में प्रार्थना सभा में वंदे मातरम गीत गाते हैं। यह हमारा संविधान राष्ट्रीय सम्मत गीत है। यह संस्कृत व बांग्ला मिश्रित भाषा में लिखा गया है। इसकी धुन बदली जा सकती है पर राष्ट्रगान की नहीं। पता कीजिए राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बात करेंगे हम राष्ट्रीय चिन्ह की। जो आपको यहाँ पर जो चिन्ह दिखाई दे रहा है ये राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा, ठीक है। यह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें चारों दिशाओं में सिंह के मुख हैं, एक सामने, एक एक दोनों साइड में और एक पीछे की ओर है। एक समय हमको केवल 3 सिंह ही दिखाई देते हैं। देखिए और बताइए राष्ट्रीय चिन्ह में कौन कौन से पशु दिखाई दे रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर आपको ये राष्ट्रीय चिन्ह दिख रहा है, इसमें 3 पशु दिखाई दे रहे हैं। पहला शेर जो हमें ऊपर दिखाई दे रहे हैं 4, ठीक है। उसके अलावा नीचे की ओर जिसमें मैं बताऊँ आपको, ये देखो ये जो भाग है इसमें आगे की ओर आप यहाँ गौर से देखोगे, इसमें यहाँ पर तो आपको दिखेगा एक घोड़ा और इसके पीछे की ओर आपको दिखाई देगा इसमें एक बैल, ठीक है। तो इसमें 3 जानवर हैं, शेर, घोड़ा और बैल। अशोक चक्र कहाँ बना हुआ है? अशोक चक्र सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है उससे लिया गया है। अशोक चक्र आपने और कहाँ देखा है? अशोक चक्र राष्ट्र ध्वज के अलावा नोटों में भी दिखाई देता है। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। और इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सत्य की हमेशा विजय होती है। पता कीजिए और लिखिए आपने हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ कहाँ देखा? तो राष्ट्रीय चिन्ह सभी सरकारी चीज़ों पर, सरकारी भवनों पर, सरकारी गाड़ियों पर, सरकारी मंत्रालयों पर या नोटों पर, सब जगह पर लगा हुआ होता है जो सरकार से जुड़े हुए होते हैं। राष्ट्रीय पंचांग।
राष्ट्रीय साके अर्थात शक संवत, यह हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, इसे अपनाया गया है। पता कीजिए और लिखिए। आओ कुछ अन्य राष्ट्रीय सम्मान, प्रतीक व गौरव की जानकारी करें। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय पक्षी। देखो उनकी पहचान दे रखी है, नीली गर्दन है। नीली गर्दन वाला क्या होता है? मोर। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी क्या हमारा? मोर। राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प मतलब झील में पाया जाता है, झील या तालाबों में मिलने वाला एक फूल होता है। कौन सा होता है? उसका उत्तर है कमल। राष्ट्रीय पुष्प क्या है हमारा? कमल। राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? लटकती जड़ों वाला। लटकती जड़ों वाला क्या होता है? केवल बरगद का पेड़, बैनियान ट्री। राष्ट्रीय नदी कौन सी है हमारी? हिमालय से निकलने वाली पवित्र नदी, जिसे हम कहते हैं गंगा नदी। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। राष्ट्रीय पशु, धारियों वाला जंगली जानवर। धारियों वाला जंगली जानवर कौन सा होता है? टाइगर, जिसे हम बाघ कहते हैं हिंदी में। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। राष्ट्रीय फल, जिसे हम फलों का राजा भी कहते हैं, आम। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। राष्ट्रीय खेल क्या है? मेजर ध्यानचंद का खेल। क्या है राष्ट्रीय खेल? हॉकी। राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। अब इस पाठ में हमने क्या सीखा? राष्ट्रीय प्रतीक हमारे लिए आदरणीय व सम्मानीय हैं। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग, केसरिया, सफ़ेद और हरा है। इसके मध्य में अशोक चक्र है। अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, इसे हम अपने देश की मुद्रा पर देख सकते हैं। जाना समझा बताइए। राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत में क्या अंतर है? देखिए, राष्ट्रगान हमेशा सावधान मुद्रा में होकर खड़े होकर गाया जाता है, और यह कोई भी सरकारी कार्य या फिर प्रार्थना स्थल पर रोज गाया जाता है। राष्ट्रगीत के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आपके स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज कब कब फहराते हैं? हमारे स्कूल में जैसे राष्ट्रीय पर्व, जिसे हम बोलते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? अशोक चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अब अंत में एक संदेश है, राष्ट्रीय प्रतीक है हमारी पहचान, हम सबका कर्तव्य है करें इनका सम्मान। दोबारा से पढ़ें, राष्ट्रीय प्रतीक है हमारी पहचान, हम सबका कर्तव्य है करें इनका सम्मान। तो इसी संदेश के साथ में हमारा यह पाठ खत्म होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।